उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कल ही देश भर में कोरोना को लेकर के लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन जारी कर दी थी। कल प्रधानमंत्री ने सारा जिम्मेदारी लास्ट में केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ दी थी। राज्य सरकारों ने आज जिस तरह की गाइडलाइन जारी कर दी, हालांकि कल से ही मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेंद्र तिवारी लगातार मंथन कर रहे हैं। देर रात तक बैठक चलती रही, लेकिन बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंथन करके मुख्यमंत्री दरअसल चाहते थे कि जो लॉकडाउन 5 में जिस तरह की छूट दी जाए, लेकिन आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें और जो उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या है उस पर विराम लगाया जा सके। लेकिन देर रात तक मुख्यमंत्री बैठक करते रहे, उनके मुख्य सचिव बैठक करते रहे, लेकिन कोई ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को रोक सके। अंत में उन्होंने केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइनों को, जैसा कि केंद्र सरकार ने जारी किया था, उन्होंने सभी गाइडलाइनों को एज इट इज़ जारी कर दिया है। कल से उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में लॉकडाउन खोला जाएगा। अनलॉक 1 कल शुरू होगा, 8 जून से अनलॉक 2 शुरू होगा और 1 जुलाई से अनलॉक 3 शुरू होगा। 3 चरणों में अनलॉक होगा। उत्तर प्रदेश देश के साथ ही पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जहां जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक धार्मिक संस्थानों को, शॉपिंग मॉल्स को, बिग बाज़ार को, सभी तरह की दुकानों को 8 जून से खोलने की इजाज़त दे दी गई है। रेस्टोरेंट भी खोल दी जाएंगे, सभी तरह से दुकानें खुल जाएंगी। सारे निजी ऑफिस, सरकारी कार्यालयों को अनलॉक 1 में यानी कि कल से ही खोला जा रहा है। 100% स्टाफ की अनिवार्यता कर दी गई है। किसी को भी घर में रहने की और कोरोना के चलते छूट मिलने की अब इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन ही, अगर आप कंटेनमेंट जोन में हैं तो आपको कोरोना के चलते किसी तरह की पाबंदियों का लाभ नहीं मिल सकेगा। यानी कि कंटेनमेंट जोन में जिस तरह लॉकडाउन 2 चल रहा था, लॉकडाउन 3 चल रहा था, उसी तरह से कंटेनमेंट चलेगा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1086 हॉटस्पॉट हैं। 1086 हॉटस्पॉट हैं। इन 1086 हॉटस्पॉट पे रहने वाले लोगों के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं दी गई है, कोई ढील नहीं दी गई है। जबकि आपको बता दें दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा, इन दोनों जगहों के डीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि डीएम जब चाहेंगे तभी कोई रियायत दी जाएगी। यानी कि गाजियाबाद और नोएडा, क्योंकि यहाँ पर मरीजों की संख्या ज़्यादा है, इसी तरह से यहाँ पर किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बसें चलेंगी, टैक्सी चलने की सारी अनुमति दे दी गई है। और भी धार्मिक संस्थानों में अब उन्होंने कहा धार्मिक संस्थान तो खुलने जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर मास गैदरिंग नहीं होने दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आज अभी जो कुछ देर पहले प्रेस वार्ता की उसमें उन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मास को इजाज़त नहीं हो, किसी बड़े कार्यक्रम को इजाज़त नहीं होगी। दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकानों में 5 लोगों से ज़्यादा अगर एकत्र होंगे तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। यानी कि अगर आपकी दुकान में स्टाफ है, कर्मचारी हैं और ग्राहक है, तो कुल मिलाकर के 5 लोग ही दुकान के अंदर रह सकते हैं। 5 लोगों से ज़्यादा अगर दुकान में होते हैं तो उनको दुकान पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए आपकी जिम्मेदारी होगी। धार्मिक संस्थान में किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा, सिर्फ दर्शन होंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी, गुरुद्वारे में लंगर नहीं होंगे। बड़े कार्यक्रमों की इजाज़त नहीं दी गई है, किसी तरह का आप आयोजन नहीं कर सकते हैं। शादी ब्याह में आपको पहले की तरह ही अनुमति लेनी पड़ेगी। शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोगों की ही आप अनुमति ले सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में अभी भी सिर्फ 20 लोगों को ही जाने की इजाज़त है। यानी बहुत सारी पाबंदियाँ अभी पहले की तरह रखी गई हैं। हालांकि जो लॉकडाउन में सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक इजाज़त दी गई थी, अब लॉकडाउन में नाइट कर्फ्यू जारी किया गया है। यानी कि शाम को 7 बजे कर्फ्यू नहीं हटेगा। अब रात 9 बजे तक आपको काम करने की इजाज़त है। 9 बजे तक आप सड़कों पर चहलकदमी कर सकते हैं। रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री ने तमाम सारी, हालांकि उत्तर प्रदेश में देश की तरह कोरोना मरीजों की संख्या पर कम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां मरने वालों की संख्या 204 हो गई है, 224 हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,800 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जबकि देश में ये संख्या 1,83,000 के आसपास हो रही है। कोरोना संक्रमण का मामला कम नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हम लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोक सकते हैं। हमने बहुत लंबे समय तक काम को बंद रखा है। 25 मार्च से लगातार उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं।
पूरे देश का यही हाल है कमोवेश। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू रखा। जब लॉकडाउन 2 चल रहा था तभी से हमने उत्तर प्रदेश में तमाम और करीब 94% औद्योगिक इकाइयों में कामकाज शुरू हो गया था और हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में संक्रमितों की संख्या है, मजदूर आ रहे हैं, 25 लाख लोग आए हैं बाहर से। हम प्रवासी श्रमिकों को, कामगारों को अभी भी लेकर के आ रहे हैं और उन्हें रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। तो ये तमाम सारी जानकारी आज सवेरे प्रधानमंत्री ने भी, नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात की, उसमें उन्होंने भारत की ताकत का एहसास कराया। यही काम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश में कई बड़े देशों की बराबर है तो या उससे अधिक है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के सामने चुनौतियां बहुत हैं। हम लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब उन्होंने कहा कि हमारे सामने चुनौतियां हैं तो हमें सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना है और इन्हीं कोरोना वायरस, चूँकि कोरोना का संक्रमण ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित समय के लिए है कि कोरोना संक्रमण चला जाएगा, इसीलिए हमें सुरक्षा के साथ रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी दुकानदार को ये कंपलसरी होगा कि वो अपने यहाँ दुकान सैनिटाइज़र का, मास्क का इस्तेमाल करें और जो है पूरी तरह से सारी गतिविधियों को अंजाम देते रहें। ये तमाम सारी जानकारी अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को दी। धन्यवाद, शुक्रिया।